नमस्कार, मैं आर्थिक वर्मा। आप देख रहे हैं जनता रिपोर्टर। ढाबा वाले के खुयम टोल प्लाजा पर आज संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के आह्वान पर किसानों और मजदूरों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान एकता के नेतृत्व में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त रखा गया। यहां बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और आमजन पहुंचे। किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों को रखकर रोष जताया। आंदोलन के दौरान किसान नेता हरिकेश खटकड़ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने पूरा देश अडानी और अंबानी के हाथों बेच दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज़ लगातार दबाई जा रही है, जिसके चलते देश में बाहरी रोष देखने को मिल रहा है। हरिकेश खटकड़ ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों, आमजन व मजदूरों की मांगों को जल्द नहीं माना तो पूरे देश में क्रांति की राह पर चलेगा। आने वाले समय में देश भर में बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। किसानों ने बिजली बिल 2025, सीड बिल 2025, फसल बीमा योजना के सुधार, खरीफ 2020 के मुआवजे और नहरी पानी की सप्लाई बहाल करने जैसी मांगों को प्रमुखता से उठाया। आंदोलन के दौरान विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा लंगर, ठंडे पानी व अन्य सेवाओं का भी प्रबंध किया गया। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिएगा जनता रिपोर्टर के साथ। लाइक, शेयर, फॉलो करना ना भूलें। करना भी सुविधा है। टोल प्लाजा ये को अपनी फ्री किया है। क्या इतने आज इकट्ठे हुए हैं कि साडे कोल नहीं रहना रही। ये हमारी ते किसान जथेबंदियां भी रहनियां पुरानियां फिर किसान जथेबंदियां तो किसी ने खड़े बनाने जो किसान पूरे किसान की जमीन कर रही जो ये हमारी पता है कि दुनिया में होया करतीयां वोट पे कर्जा मुक्ति मजदूरा की दुनिया और जो लड़ाई मजदूरा की दिहाड़ियां की होया करी दर्ज हो रहे हैं उनके बाद मजदूरा की दिहाड़ियां होया करतीयां अनेकों सरकारें जो हाल में अमेरिका के साथ उसका समझौता करने पाए और जो हमारी कॉर्पोरेट जमीन पर हमारी नजर गड़ाए हुए हैं उसके मुकाबले विरोध करने वाले ये तो एक संकेत वार्निंग पहले भी दे चुके हैं और हमारा किसान रोडों पे आप देख रहे हैं कि जो तेज धूप, दोपहर की गर्मी, चेत का महीना, लोग घरों में रहना भी मतलब बड़ी मुश्किल है। लेकिन ये मैं आपसे, आपके मीडिया को और आपके चैनलों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए यहाँ पहुँचे। मैं तो आपका भी और इन किसानों का जो इतना संघर्ष करते हुए भी अगर कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई बात पहुँच नहीं रही, तो कहीं न कहीं हमारा दुर्भाग्य इस देश का अभी आने वाला समय व्यापारी, किसान, मजदूर, आम जनता तराई तराई पर है। तो मैं इसीलिए हमारी मांगों की तरफ तो ध्यान क्या, हमारे आगे आने वाले बच्चे और भविष्यों के भी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है और इतनी फेल हो चुकी है कि इस सरकार ने ये नहीं पता कि ये आंदोलन हो क्यों रहे हैं, ये आंदोलन कर कौन रहे हैं। ये तो इनको नजरअंदाज करके अपने एसी रूमों में बैठ जाते हैं और शाम को ये कहते हैं कि आज की रिपोर्ट सीआईडी ने क्या दी कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये हमारे आंदोलनों को नजरअंदाज कर रहे हैं। आने वाले टाइम में क्रांति का आगाज होने वाला है। आप भी देखते हैं, हम हर रोज खबरें देख रहे हैं कि ये क्रांति आएगी आंदोलन कब तक जारी रहेगा किसानों का? आज संयुक्त मोर्चा किसान और राजनीतिक गैर सियासी भारत से अलग अलग प्रोग्राम पंजाब से शुरू हुए। अपना नाम इंद्रजीत सिंह है अध्यक्ष का। और पहले मोर्चा जो है कत्थू नंगल प्लाजा पठानकोट से शुरू हुआ, फिर उसके बाद अमृतसर से दिल्ली मार्ग मानावाला जो पड़ता है वहाँ से शुरू हुआ। फिर जो 53 नंबर रोड डबवाली से अमृतसर को जाता है वहाँ से शुरू हुआ। फिर चंडीगढ़ में प्लाजा पड़ता है और वहाँ से शुरू हुआ। इधर अम्बोर से जो डबवाली को काला टिब्बा 11 तारीख को वहाँ हुआ। और फिरोज शाह एक प्लाजा फिरोजपुर से दिल्ली को पड़ता है वहाँ से शुरू हुआ। और आज
यह जो खुइयां प्लाजा है दिल्ली मार्ग पर, जहां से प्रोग्राम चल रहा है जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी भारत से, ये जितने भी मांगे पहले भी बुलारे बता के गए। जो 2020 में आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ, उसमें 3 काले कानून तो रद्द करवा ले, बाकी अधूरी मांगे थी, जैसे कुछ किसान जो 750 शहीद हुए, उन परिवारों को अभी तक किसान रहते उसका कोई भरपाई नहीं हुई, कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। लखीमपुर खीरी में एक पत्रकार भाईचारा और 3 किसान वहाँ शहीद हुए और उन लोगों पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। 10 किसान बहुत बड़े गंभीर हुए, उन लोगों को अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई, कोई उसकी भरपाई नहीं हुई। और जो MSP खरीद गारंटी कानून है अलग अलग राज्यों में, और सरकार भी बोल देती है सेंटर से कि MSP जो बढ़ा दी गई, दूसरा तीसरा कर जहाँ पे किसानों ने टोल फ्री किया है, क्या आगे डिमांड है, क्या कुछ कहना है जी? देखिए, भारत जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी भारत, जो किसान आंदोलन जो खनौरी चंबू और रतनपुरा मोर्चा पर लड़ा गया था, उन दोनों किसान आंदोलन की मांगों को लेकर और जो नए नए फरमान किसान विरोधी सरकारों द्वारा सुनाए जा रहे हैं, चाहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, चाहे बिजली बिल 2025, चाहे सीड बिल 2025, और अब जो नई कर मुक्त व्यापार समझौता थोपा गया, उनके विरोध में हमारे मोर्चे ने जो लड़ीवार टोल प्लाजा मुक्त करने का सिलसिला जारी किया था। इससे पहले पंजाब में 7 टोल प्लाजा फ्री कर चुके हैं, और ये 8वां टोल प्लाजा जो खुइयां टोल प्लाजा है, हमारी जथेबंदी भारतीय किसान एकता BK की तरफ से पूरे किसानों मजदूरों के सहयोग से फ्री किया गया है। इसमें मांगे हैं जो अभी हमारे सीनियर किसान नेता इंद्रजीत सिंह कोटपुटा ने बताई हैं। जिस हालात में हमारा किसान है, जिस जगह पे हम खड़े हैं, हमें MSP खरीद गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग के तहत फसलों के भाव और कर्ज मुक्ति की बात की कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश जो पूरे देशों में वर्ल्ड वार चल रहा है, उस स्थिति को देखते हुए हमें प्राकृतिक खेती को जाना चाहिए, केमिकल और फर्टिलाइजर की जो कम प्रयोग करना चाहिए। हम कहना चाहते हैं हमारी सरकार को, हमारे पूर्वज जब खेती करते थे, दादे परदादे खेती करते थे, तो प्राकृतिक खेती करते थे, हमें केमिकल पर आपने लगाया। आज जब हम कर्ज में डूब चुके हैं, हमारा बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, तो आप कहते हैं प्राकृतिक खेती करो। हम बिल्कुल करेंगे, पहले किसान की, मजदूर की कर्ज मुक्ति करें, उस पर कलम फेरे और नए सिरे से हम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी डीजल की बात करते हैं, फर्टिलाइजर की बात करते हैं। आज फर्टिलाइजर के रेट 2 गुना हो गए हैं। DAP बाजार में है नहीं, NPK जितने भी सेगमेंट हैं वो डबल रेट पे मिल रहे हैं, तो किसान की आज लूट हो रही है। तो इसके साथ साथ जो स्थानीय मांगे हैं, हम यहाँ अब डबल क्षेत्र में हैं, तो जो हमारी घग्गर नदी निकलती है, उसमें से हम चाहते हैं रोड़ी के पास से हमारा कोई रंगोई निकाली जाए, जो रोड़ी को, कालांवाली को, ओटा को, डबल क्षेत्र को पानी दे सके, वो जीवन दायिनी का काम करे, ताकि हमारे किसान बचाए जा सके। हमारी स्थानीय मांगों में हमारा जो खरीफ 2020 का मुआवजा बकाया है, कालांवाली तहसील, डबल तहसील, गोरीवाली का, उसको जारी किया जाए। उसके साथ साथ हमारे टोल प्लाजा जो पहले जिला सिरसा था, उसके बाद पुलिस जिला डबवाली हो गया, उसके लिए जो हमारे कई गांव हैं, कन्नीमेरा लुर्दू है, जिलालाना है, सालमखेड़ा है, उनको इस टोल से सदा के लिए पर्चे मुक्त किया जाए, उसके लिए आज संघर्ष है। तो हमारी जथेबंदी और भारत जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी है, वो मांग करता है और आगे भी ये लड़ी जारी रहेगी। टोल प्लाजों का प्रकरण चाहे राजस्थान में, चाहे हरियाणा में, चाहे पंजाब में कर्म बद कर्म चलता रहेगा, यूपी में, सारे देश में आगे बढ़ेगा। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से हमारी हरियाणा सरकार को और मोदी सरकार को, BJP सरकार को कहना चाहते हैं, हमारा गेहूं का जो आपने जियो मैट्रिक्स किया, जो उसके बाद कईयों के पैसे नहीं आए और बैंकों में पैसा नहीं है, उसका प्रबंध किया जाए, खाद की प्रबंध किया जाए, पानी का प्रबंध किया जाए। सभी मांगों को लेकर जो आज संघर्ष है, इस संघर्ष को हम और भी तेज करेंगे।